हेलो एवरीवन। आज हम लोग आपका क्लास 8 का मैथमेटिक्स का सेकंड लेसन पढ़ने जा रहे हैं और उस लेसन का नाम है पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल्स। ठीक है, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल्स। दिस इज द सेकंड चैप्टर ऑफ क्लास 8 मैथमेटिक्स। ओके, एंड बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर, आपको जो चैप्टर का नाम है पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल्स, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। यू शुड अंडरस्टैंड कि पैरेलल लाइंस का मतलब क्या है एंड उसके ट्रांसवर्सल्स का मतलब क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जिस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं वो है पैरेलल लाइंस का मतलब क्या है। What are parallel lines? What are parallel lines? मैं आपको आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से जो डेफिनेशन है मैं वो भी बताऊंगा और असलियत में डे टू डे लाइफ में उसका मतलब क्या है मैं वो भी बताऊंगा। ठीक है, अब आपकी किताब में कहा है कि टू लाइंस मेरे एक सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। होप यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। टू लाइंस विच डू नॉट, टू नहीं, एनी नंबर ऑफ लाइंस विच डू नॉट इंटरसेक्ट each other and lie in a same plane are called as parallel lines। सर ये लिख तो दिया आपने, लेकिन इसका मतलब क्या है बताएंगे। बहुत ही आसान है, मजेदार है। सी सपोज ये बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, इसे आप एक प्लेन मान सकते हो। ये बोर्ड प्लेन, व्हाट इज प्लेन? एनी पर्टिकुलर रीजन इज कॉल्ड एज अ प्लेन। पर्टिकुलर रीजन, सपोज अगर मैं इस बोर्ड की बात कर रहा हूं तो ये बोर्ड एक पर्टिकुलर रीजन है और इस बोर्ड को मैं क्या मानूंगा? प्लेन मानूंगा। PLANE, प्लेन। और इस प्लेन में एनी नंबर ऑफ लाइंस विच डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, जो एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, विच डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एंड लाई इन अ सेम प्लेन। अगर आप जो दो पैरेलल लाइंस का बात कर रहे हैं, अगर एक लाइन एक प्लेन में है और दूसरा लाइन दूसरे प्लेन में है, तो अगर प्लेन बदल गया तो आप उसको पैरेलल लाइंस नहीं बोल सकते। जिस लाइन की आप बात करोगे, ऑल दोज लाइंस शुड लाई इन अ सेम प्लेन। वो लाइंस उसी प्लेन में होने चाहिए। अगर मैं बोर्ड को प्लेन मानूं तो जिस लाइंस की मैं बात करने जा रहा हूं वो इस बोर्ड से ही संबंधित होने चाहिए। दे शुड लाई इन अ सेम प्लेन एंड दे शुड नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। दो बातें हैं। पैरेलल लाइन किसको कहेंगे? पहले तो ऐसे लाइन जो सेम प्लेन में है, और दूसरा वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं होने चाहिए, नहीं करने चाहिए। सपोज मैं आपको निकाल कर दिखाता हूं। अब अगर मैं लाइन L और लाइन M का बात करूं, लाइन L और लाइन M, आप शांति से देखिए। पहली बात तो ये दोनों सेम प्लेन में है। ये दोनों लाइंस सेम प्लेन में है। दूसरा बात, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहे हैं। एंड द लाइंस विच डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, विच डू नॉट, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। लाइन L और लाइन M ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं एंड ऑल्सो दे लाई इन अ सेम प्लेन, उसी प्लेन में है। सो देयरफॉर line L and line M
will be called as parallel lines. So what are parallel lines? Lines which do not intersect each other and lie in a same plane are called as parallel lines. और जरूरी नहीं है कि पैरेलल लाइंस दो ही है, पैरेलल लाइंस दो मिनिमम दो हो सकते हैं, मैक्सिमम इनफिनाइट हो सकते हैं. अब सपोज मैं यहां पर एक और लाइन निकालूं, इसे मैं नाम दे देता हूं जे. जे नाम दे दिया मैंने, तो आई कैन से एल लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम इज पैरेलल टू लाइन जे. 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, एनी नंबर इट कैन बी, बट मिनिमम कितने होते हैं? 2 होते हैं. सो व्हाट आर पैरेलल लाइंस? एनी नंबर ऑफ लाइंस, ओके, विच डू नॉट intersect each other and lie in a same plane are called as parallel lines. Here I can say line L is parallel. पैरेलल होने का सिंबल ऐसे होता है, लाइन L is parallel to line M is parallel to line J. इधर लिखा हूं लाइन L is parallel to line M is parallel to line J. तो आई होप आपको समझ आया हो कि ऐसे लाइंस जो सेम प्लेन में है और एक दूसरे को किसी प्रकार से टच नहीं करते हैं, इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, सेम प्लेन में भी है, तब उनको हम लोग क्या कहेंगे? पैरेलल लाइंस कहेंगे. ठीक है? सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आर द पैरेलल लाइंस. अब हम लोग जिस पार्ट की बात करने जा रहे हैं वो है व्हाट आर ट्रांसवर्सल्स. ट्रांसवर्सल्स क्या होते? अब हम जो टर्म सीखने जा रहे हैं, पहले हम लोग रिसेंटली क्या सीखे? व्हाट आर पैरेलल लाइंस. अब हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं? व्हाट आर ट्रांसवर्सल्स. व्हाट आर ट्रांसवर्सल्स. पहले हिंदी में मैं आपको बताने का कोशिश करूंगा, जिसके बाद मैं इंग्लिश में उसका डेफिनेशन आपको लिखकर बोर्ड पर बताऊंगा. बट आई होप कि आपको वो बेटर समझ में आना चाहिए. ज्यादा जरूरी क्या है कि आपको वो उसका असली मतलब ओरिजिनली नेचुरली आपके मन में समझ में आना चाहिए. सी सपोज मैं 2 लाइन निकालता हूं और ये एक लाइन है, ठीक है, इसको नाम दे देंगे M और इसको नाम दे देंगे N. ठीक है, दीज आर द 2 लाइन्स. और मैं दूसरा लाइन निकालने जा रहा हूं, उसको भी आप देखिए. अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखते हो तो लाइन के एक ऐसा लाइन है जो अकेला लाइन 2 अलग अलग लाइंस को टच कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है. लाइन के ये पूरा लाइन के है, इसको के नाम दिया. लाइन के इज सच लाइन विच इंटरसेक्ट 2 डिफरेंट लाइंस. देख रहे हो? अब ऐसा लाइन कि जो अलग अलग लाइंस को अकेला इंटरसेक्ट कर रहा है, और कितने पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रहा है अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपको समझ आएगा. लाइन के लाइन M को भी टच कर रहा है और लाइन के लाइन N को भी टच कर रहा है. ये अकेला ऐसा लाइन है जो लाइन M को भी टच करता है और लाइन N को भी टच करता है. तो इस अकेले लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल कहते हैं. क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल. अंग्रेजी में अगर मैं बताऊं तो कुछ इस प्रकार से a line which intersect 2 different lines
into distinct points is called as transversal. is called as transversal. सर इंग्लिश में तो आप लिख दिए, लेकिन और ज्यादा अच्छा समझ में नहीं आया, और अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे, डोंट वरी। सी, ये लाइन M है, ये लाइन N है। M और N आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते नहीं, M अलग लाइन है, N अलग लाइन है, लेकिन K ऐसा लाइन है जो M को भी टच कर रहा है और N को भी टच कर रहा है। सपोज यहां मैं लिखता हूं, इस पॉइंट को मैं नाम देता हूं पॉइंट R और इसको मैं नाम देता हूं S, ठीक है। अब अगर आप देखते हो तो लाइन के M को कहां टच कर रहा है, पॉइंट R में, और N को कहां टच कर रहा है, पॉइंट S में। लाइन के इंटरसेक्ट लाइन M at point R and line N at point S। मैं वापस रिपीट करता हूं, लाइन के एक ऐसा लाइन है जो दो अलग अलग लाइंस को टच कर रहा है। पहले लाइन को वो टच कर रहा है पॉइंट R में और दूसरे लाइन को वो टच कर रहा है पॉइंट S में। सो लाइन के इज दैट लाइन विच इंटरसेक्ट line M also and which intersect line N also at point R and at point S respectively। लाइन के एक ऐसा लाइन है जो लाइन M को भी और लाइन N को भी दो पॉइंट्स में टच कर रहा है, और ऐसी लाइन कि जो खुद अकेले है लेकिन अलग अलग लाइंस को अलग अलग पॉइंट में टच कर रहा है। लाइन के अकेला ऐसा लाइन है जो M को भी टच कर रहा है और वही लाइन N को भी टच कर रहा है दो पॉइंट्स में, और ऐसे लाइन को हम लोग कहेंगे ट्रांसवर्सल। सच लाइन विल बी कॉल्ड एज ट्रांसवर्सल, ठीक है। अ लाइन विच इंटरसेक्ट टू डिफरेंट लाइंस, टू हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, बहुत हो सकते हैं। अ लाइन विच इंटरसेक्ट टू डिफरेंट लाइंस इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्सल। मैं आपको एक और एग्जांपल निकालकर बताता हूं, देखिए। फ्रेंड्स, नाउ यू टेल मी कि यहां पे ऐसे दो लाइन कौन से हैं जो एक दूसरे को टच नहीं करते बिल्कुल भी। तो आपका जवाब होगा कि लाइन ए और लाइन बी ऐसे है कि जो एक दूसरे को टच करते नहीं, मगर इन दोनों लाइंस को कौन टच कर रहा है, तो लाइन सी टच कर रहा है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा फिर ऐसी लाइन जो दो अलग अलग लाइंस को टच कर रहा है टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में, उन पॉइंट्स को हम लोग नाम देंगे। यहां पे मैं दे रहा हूं W, यहां पे मैं दे रहा हूं P, ठीक है, W एंड P। नाउ आई कैन टेल यू A और B दो अलग अलग लाइन है, और इन दोनों को सेम कौन सी लाइन टच कर रही है, C टच कर रही है। लाइन ए को कहां टच कर रही है, W में। लाइन सी बी को कहां टच कर रही है, पॉइंट P में। सो लाइन सी इज दैट लाइन विच इंटरसेक्ट लाइन ए ऑल्सो एंड लाइन बी ऑल्सो एट पॉइंट W एंड एट पॉइंट P। तो मुझे बताइए यहां पर दो अलग अलग लाइंस कौन हुए, ए और बी, और ट्रांसवर्सल कौन हुआ, लाइन सी। ओके,
सो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये दो कंसेप्ट है चैप्टर का। इंट्रोडक्शन में आपको देना चाहता था कि पैरेलल लाइंस किसको कहेंगे और ट्रांसवर्सल किसको कहेंगे। पैरेलल लाइंस यानी मिनिमम 2 लाइंस, मैक्सिमम अनलिमिटेड, इतने ऐसे लाइंस कि जो सेम प्लेन में है और एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते नहीं, ऐसे लाइंस को कहा जाएगा पैरेलल लाइंस। और ट्रांसवर्सल यानी ऐसी इकलौती लाइन जो अनेक लाइंस को टच करती है, अनेक लाइंस को इकलौती लाइन टच करती है, उस अकेले लाइन को क्या कहा जाएगा? ट्रांसवर्सल कहा जाएगा। अब यहां पर एक एग्जांपल और निकालने का मैं कोशिश करता हूं। अब देखिए यहां पे 3 अलग अलग लाइंस है, लेकिन इन तीनों को कौन सी सेम लाइन टच कर रही है? ये वाली। तो इसको कहा जाएगा ट्रांसवर्सल। इज दैट क्लियर? आई होप आपको बेसिक इंट्रोडक्शन की पैरेलल लाइंस क्या होते हैं और ट्रांसवर्सल क्या होता है, आई होप आपको समझ आया हो। आगे सी एक्चुअली ये दोनों जो कंसेप्ट है ये ओल्ड सिलेबस में क्लास 9th को हुआ करते थे, बट नाउ ये क्लास 8 का सिलेबस हो चुका है। तो आप आई बिलीव दैट आप लोग बड़े प्यार से मेहनत से इसका पढ़ाई करोगे। आगे हम लोग जो सीखने जा रहे हैं, अगला जो पॉइंट हम लोग सीखेंगे अगले वीडियो में वो होगा कि हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल किसे कहते हैं, अल्टरनेट एंगल किसे कहते हैं और इंटीरियर एंगल्स किसे कहते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको वो जरूर सिखाऊंगा, बहुत ही आसान तरीके से हम लोग सीखेंगे। अगर आपको ये सब समझ आया हो, पसंद आया हो, तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने का फायदा क्या है? बेल आइकन पे आप लोग प्रेस कीजिए, बेल पर आप प्रेस कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करते हो और बेल आइकन पर प्रेस करते हो तो आपको जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूं आपके मोबाइल पे आपको नोटिफिकेशन आता है, जिसका आपको किसी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं है। बट आपको मंडे या ट्यूसडे का वेट करना नहीं होगा, जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल्स। ठीक है, थैंक यू।